तब उसका हमें असली फायदा मिल सकेगा। तो कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में हमारे एक महत्वपूर्ण साथी जो लखनऊ से आए हुए हैं, अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हो, सददेव रामविलास जी, अगर आप कहीं भी हो तो अगर आ सके तो भी आ जाए और आपको समय देने के लिए हम कटिबद्ध हैं। सददेव रामविलास जी, आप कहीं भी हो, जो कि हमारी संविधान संरक्षण लाभ के पाठशाला चलती है, उसके आप वरिष्ठ पार्टिसिपेंट हैं, आप आ गए और अपने विचार रख सकते हैं। लगता है मुझे कह नहीं है, तो चलिए हम कार्यक्रम के अंतिम छोर में आए। हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भूपेंद्र प्रसाद जी, आप मौजूद हैं, आप आए और अपने उद्बोधन के माध्यम से इस कार्यक्रम की सफलता के विषय में, इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों के विषय में अपने अध्यक्षीय भाषण के अंतर्गत हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष। धन्यवाद भाई साहब। मास्टर साहब जी ने पूरे दिन भर से माइक को संभाल रखा था और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने संचालन किया। जहाँ तक उसको हो सकता था सबको उचित अवसर दिया, जिससे कि सबके विचार संसाधन तक पहुँच सके। ये संविधान संरक्षक संघ जो संविधान ज्ञान मेला का आयोजन किया है, ये बहुत ही भव्य तरीके से तैयार किया गया और इसमें जो कार्यक्रम बनाया गया बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाया गया। हम धन्यवाद देते हैं सभी लोगों को जिन्होंने यहाँ पर शिरकत किया। साथियों, अंत बना सो सब बना, अंत ही हर चीज़ का जो है निष्कर्ष होता है और निष्कर्ष ही ये बताता है कि कितना हमने सुना, कितना हमने ग्रहण किया और हम घर जा रहे हैं अपने अपने इस कार्यक्रम में जो कुछ भी हमने सुना है, सीखा, समझा है, उसको हम अपने जीवन में किस तरह से और कितनी मात्रा में क्रियान्वित करेंगे। अगर क्रियान्वयन सही हो जाता है तो ये मीटिंग जो हुई है ये सफलतापूर्वक मानी जाएगी कि विचार अच्छे रखे गए हैं, विचार सराहनीय थे और उसका जो है उपयोग हो रहा है। साथियों, हम नींव के पत्थर हैं, हम नींव के पत्थर हैं, तराशे नहीं जाते, तराशे जो गए वो मीनार बन गए। साथियों, नींव का पत्थर ही होता है जिसके ऊपर पूरी मंजिल टिकी हुई होती है। इमारत कितनी भी भव्य क्यों न हो, लेकिन नींव का पत्थर अगर कमजोर हो तो बिल्डिंग धंस जाएगी, उसकी खूबसूरती समाप्त हो जाएगी। लेकिन वही नींव का पत्थर अगर धीरे धीरे अगर किसी कार्य क्षेत्र में परिणित होता है, व्यक्ति के रूप में है, तो वो मीनार का रूप धारण करता है और मीनार के टॉप पर जा करके वो मीनार की शोभा बढ़ाता है। ऐसे है हमारे जितेंद्र राज त्यागी जी, जिन्होंने स्थापना 4 वर्ष पूर्व की थी इस संस्था की और वो संस्था धीरे धीरे प्रगति पर है और धीरे धीरे ही ये गांव से लेकर के शहर तक, शहर से लेकर के प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर के पूरे उत्तर भारत में छा गई है। हमारा कहना यही है कि इन्होंने जो अथक प्रयास किया है, अथक मेहनत की है, उसके लिए वो सराहना के पात्र हैं। तमाम लोग जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं उन्होंने भी अपने विचार रखे, कंधे से कंधा मिला करके काम किया है और उस काम की वजह से ही कुछ ये कारवां आगे बढ़ा है। इनके प्रयास से पूरे प्रदेश से, देश से लोग आए हुए हैं, जिसमें बाराबंकी से हमारे श्री विश्राम राज जी जो है उनकी एक संस्था है। उस संस्था के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं कि
किस तरह से हम समयानुकूल अपने आप को किस तरह से ढाने, किस तरह से हम जनता को संबोधित करें, किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, बुद्धिज्म के विचारों को और संविधान में प्रदत्त सुविधाओं को किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी उनकी एक मीटिंग थी, वहाँ पर हम लोग गए हुए थे पूरी अपनी टीम के साथ। बड़ा अच्छा हमें लगा, वहाँ पे तमाम लोग थे, स्वागत हुआ, समारोह अच्छा रहा। उसके बाद श्री ओम प्रकाश दिवाकर जी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने बड़े अच्छे विचार दिए। विचार क्या दिया कि उन्होंने जब अपने घर में समझाया कि आप पूजा क्यों करते हो, तो जवाब में आया चूंकि बहुत समय से ये बात चली आ रही थी, ये परिपाटी है इसलिए हम उसको मान रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे बेटे भाई सब इंजीनियर हैं, तो काहे नहीं कपड़ा धोने का काम शुरू करते हो? जो पुरानी बात है तो उसको पुराने ढंग से करते रहो, नए विचार में क्यों आते हो, क्यों इंजीनियर बनाते हो? हैं? तो गौतम बुद्ध जी ने भी यही बात कही थी। तो मैं जो कुछ कह रहा हूँ, जो कुछ आप अपना रहे हो, किसी बात को क्यों मानते हो? क्योंकि आपके विचार में है कि ये बात बहुत पुरानी है। ज़्यादा लोग मानते हैं इसको, धर्म ग्रंथों में भी ये बातें लिखी हुई हैं। तमाम विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग इस बात को मानते हैं, इसलिए आप उसे मानते हो। तो मैं कहता हूँ कि बहुत लोगों के द्वारा बहुत पुरानी बातों को अगर आप अपनाते हो तो उसको अपनाने के पहले आप उसके गुण दोषों को देखिए, बात सुनिए, विश्लेषण करिए। विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिक आधार पर, तर्कशीलता के आधार पर अगर आपकी समझ में आता है तो उस बात को मानिए, अगर नहीं मानने योग्य है तो उसको मत मानिए, उसे छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो भी अगर तर्क के आधार पर सही साबित नहीं होती है तो मुझको भी मत मानिए। तो पुरानी जो भी परिपाटियाँ चल रही हैं उनको तोड़ने का हमारा काम है, क्योंकि वो हमारे लिए किसी भी तरह से सुविधाजनक नहीं है। जब 1950 में हमारा संविधान प्रस्तुत हुआ तो इसमें यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी कि जितने भी आज तक के पुराने रूढ़ियाँ हैं और नियम समाज में चले आ रहे हैं, देश में चले आ रहे हैं, संविधान प्रस्तुत करने के बाद वो सारी चीज़ें यहीं से समाप्त हो जाती हैं। जब समाप्त हो जाती हैं तो मनवाद क्यों नहीं समाप्त हुआ? मनवाद को समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके मानने वाले कम है, समझाने वाले ज़्यादा है और हम उनकी बातों को समझ जाते हैं। जब समझ जाते हैं तो हमारे ऊपर जो है वो जो चीज़ थोप दी जाती है वो अच्छी लगने लगती है। पहले जो थोपी जाती है फिर हमारी आदत में बन जाती है, हम उसका परिपालन करते रहते हैं। उससे फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये हम नहीं जानते। तो साथियों, ओम प्रकाश जी ने ये बात कही, उसके बाद अनिल शर्मा जी ने जो बड़ी व्यवस्था की बात की कि भारत में हिंदू हैं। कौन है हिंदू भाई? हम तो नहीं मानते कि हम हिंदू हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। आप नोट कर लीजिए, आप भी हिंदू नहीं हो। हिंदू कौन है? एक वो 3.5% के जो व्यक्ति हैं भारत में, केवल वही हिंदू हैं, वही आपको हिंदू मानते हैं। और हिंदू सब लोगों के द्वारा दी गई एक गानी है, हम गानी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए हिंदू नहीं है। हमारी संख्या क्या है बता रहे हैं, 107 करोड़। पिछली जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या जो है 107 करोड़ है। 107 करोड़ में 3.5% निकाल दीजिए आप, वही हिंदू हैं, बाकी हम हिंदू नहीं हैं। हम यहाँ इस देश के मूल निवासी हैं और इस देश के हम कर्ता धर्ता हैं, हम इस देश के मालिक हैं। अम्बेडकर जी जब इंग्लैंड से पढ़कर के आए थे तो बॉम्बे में जब लोगों उनका स्वागत सत्कार किया तो उन्होंने हाथ उठा करके कहा था, मेरी बात को है देशवासियों, अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के मालिक हो, तुम ही इस देश के करता धरता हो। तो क्या हम मालिक बन पाए? वास्तव में मालिक हमको संविधान बनाया है, लेकिन हम संविधान समझते नहीं हैं, अपने अधिकार को समझते नहीं हैं, अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी कमी है, संविधान की कमी नहीं है। संविधान के प्रस्तोता अच्छे विचार थे उनके। आपने बहुत और लोगों को सुना, खुशी राम जी को आपने सुना। हिंदुस्तान
ना हम हिंदू हैं और ना हिंदुस्तानी हैं। हमारे देश का नाम भारत है, हम भारतवासी हैं, हम इस देश के भक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, इस देश को बचाने वाले बसाने वाले हैं। भारत का नाम भारत के ऊपर पड़ा है। और भरत कौन थे? दुष्यंत के पुत्र थे, महाराजा दुष्यंत के पुत्र थे। और दुष्यंत कौन थे? वो नागवंशी राजा थे। पूरा देश यहाँ का जो मूल निवासी है वो नागवंशी है। यहाँ जो जातियाँ नहीं थी, जातियाँ बनाई गई जिससे कि नागवंशी टूट जाएं। तो नागवंशियों को टूटना नहीं है। हम जातियों में न बटे, वर्णों में न बटे, आपस में प्यार सीखें और प्यार के साथ रहें, तभी हम आगे कामयाब होंगे। उसके बाद अंत में जो हमारे संविधान के वेत्ता हैं आदरणीय धनीराम बंजारे जी, उन्होंने हमको इतना विश्लेषणात्मक ढंग से संविधान के बारे में जो भी आर्टिकल्स हैं, उनके सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। हम गरीब क्यों हैं, हम अशिक्षित क्यों हैं, हम गुलाम क्यों हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके बारे में बताया उन्होंने कि संविधान में सारी व्यवस्थाएं हैं, हम उनको नहीं मान पा रहे हैं, उनको पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए हम गरीब हैं, हम अशिक्षित हैं। देश में शिक्षा की दर कितनी है? शिक्षा की दर नहीं, सरकार तो कहती है साक्षरता की दर। साक्षर कौन होता है? जो अपने दस्तखत बना लेता है। और साक्षरता की दर भारत की क्या है? पता नहीं कहाँ कहाँ आंकड़े में आते हैं, 79% है। जब कांग्रेस ने शासन संभाला था ब्रिटेन से, तो उस समय देश की जो साक्षरता दर थी 12% थी, अब 79% हो गई है। वो एक्चुअल थी, ये एक्चुअल नहीं है। तो एक्चुअल होने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई पर हमारे कुठाराघात हो रहा है। क्योंकि हमारे यूपी का ही अगर देखें तो 30,000 विद्यालय प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, नौकरियां समाप्त की जा रही हैं। अभी PCSJ की नौकरी निकली थी, उसमें आप देखिए 79 लोगों का अपॉइंटमेंट